इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं किस तरीके से ए बी एंड सी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है कि मेरे पास ये है इथाइल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन करानी है NaCN के साथ, जहाँ पर मुझे कुछ प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम क्या कह रहे होंगे, नाम ए दे रहे होंगे। जो भी मुझे प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ उसकी हम लोग क्या करा रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या मिल रहा है मुझे बी, और बी की फर्दर क्या कराई गई NaH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन, मुझे मिल रहा है सी, और मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी को। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड होता है तो वहाँ पर यह NaCN हो, मतलब सोडियम साइनाइड हो, या फिर पोटेशियम साइनाइड हो, तो इसके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सिंपल सी आर रिएक्शन है। तो यहाँ पर होती है Na प्लस, यहाँ होगी Cn माइनस। तो यहाँ पर ये जो आई है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, Cn से। तो सोडियम आयोडाइड के साथ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पर Cn बन जाएगा। तो जो मेरे पास A है वो A मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cn, क्या हो जाएगा Cn। तो ये मेरा हो गया A। अब यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि A की पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराई गई है, बट मेरे पास जैसा कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास है साइनाइड। और हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि जब कभी भी साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो जो मेरा प्रोडक्ट होता है क्या होता है, एमाइड होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब कि जो ये मेरे पास साइनाइड है तो किस में क्या हो जाएगा, CONH2 में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, पीछे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, CH3 CH2, फिर क्या हो जाएगा CONH2 में। याद रहे मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया गया तो क्या मिला है, CONH2 में। समझ में आ गया। तो दिमाग में रख लेना कि साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, एमाइड मिलता है। तो ये हमारे पास एमाइड हो गया। अब जैसे ही आपके पास एमाइड दिखा तो ये मेरे पास तो बी हो गया। अब जैसे ही आपके पास एमाइड दिखा तो एमाइड की हम लोगों ने क्या कराई है, तो एमाइड की हम लोगों ने यहाँ पर कराई है NaOH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन। और जैसे ही आपके सामने NaOH प्लस Br2 आया और यहाँ पर भाई CONH2 है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लगानी है मुझे हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस क्या कहता है कि जो भी मेरे पास एमाइड होगा उस एमाइड का ये जो CO वाला पार्ट होता है, मतलब कि जो कार्बन ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर जब उड़ा दोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, और क्या मिल जाएगा मेरे पास, NH2 हो जाएगा। तो ये था मेरे पास इथाइल साइनाइड। ये मेरे पास क्या था, यहाँ पर देखो प्रोपेनेमाइड, ये क्या था मेरे पास, प्रोपेनेमाइड। इसकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा, कैसे समझा, NaOH प्लस Br2 दिखा, और मुझे पता है कि NaOH Br2 जब भी दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। HBD क्या कहता है हॉफमैन, कि भैया जब भी CONH2 रहेगा तो CO वाला पार्ट उड़ जाता है, तो उड़ जाता है तो क्या मिलेगा, देखो CH3 CH2, ये रहा NH2, तो क्या बन गया, इथाइल अमीन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था मेरा A, ये था मेरा B, और ये है मेरा C। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, C6H5N2Cl। तो यहाँ पर सावधान है ना, अभी तक आपने जब भी क्वेश्चंस करे थे तो वहाँ पर मैंने मोस्टली आपको प्रैक्टिस क्या कराया था, वहाँ बताया भी था, ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग कर रहे हैं। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे पास होता है इतना पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, C6H5 फिनाइल कहते हैं। अब इसकी खोपड़ी पर क्या था, N2 प्लस Cl माइनस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, BDC। ये मेरे पास क्या है, BDC। इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख रखा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, BDC मतलब बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शंस कराई गई CuCN के साथ। कायदे में यहाँ पर लिखना चाहिए था उन्हें, कायदे में उन्हें लिखना चाहिए था NaCN विथ CuCN, ठीक है, NaCN विथ CuCN। तो यहाँ पर हो रही कायदे में सेंडमेयर रिएक्शंस। क्या हो रही है, सेंडमेयर रिएक्शन, जिसकी जिक्र मैंने करी थी। तो यहाँ पर सिंपली देखो कुछ होता नहीं है साहब। यहाँ देखो आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, NaCN विथ CuCN। तो यहाँ पर होता क्या है, Na प्लस Cn माइनस। अभी मैंने कहा कि ये रहा Na पहले ग्रुप का और ये Cl रहा 17 ग्रुप का, तो इन दोनों की बढ़िया बॉन्डिंग होती है तो ये हमेशा निकल लेते हैं। N2 जो है नाइट्रोजन, एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है तो नाइट्रोजन के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पर केवल N2 प्लस Cl माइनस की जगह पर क्या चिपक जाएगा, Cn चिपक जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास बेंजीन नाइट्राइल। तो यहाँ पर क्या हो गया, Cn। तो दिमाग में रखना कि भैया इस N2 प्लस Cn की जगह पर क्या आ गया, Cn आ गया। क्या आ गया, Cn आ गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास CN साइनाइड आ गया और H2O और H+ लिखा गया, याद रखना H2O H+ लिखा गया, तो कई बार यहाँ पर H2H+ की जगह पर क्या लिखा रहेगा, डाइल्यूट H2SO4 लिखा रहेगा, या फिर डाइल्यूट H2SO4 ना लिखकर वो क्या लिखेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो याद रखना 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख कर रहे थे तो वहाँ पर लिखा गया था पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो कई बार ऐसा होगा कि जब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं लिखा गया है, तो जब कुछ ना लिखा गया, H2O लिखा हो, H+ या कुछ भी नहीं लिखा गया हो, तो इसका साफ मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से मुझे एमाइड मिलता है, लेकिन यहाँ पर साइनाइड के, यहाँ पर देखो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं लिखा गया है, बट कई बार लिखा मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। तो नहीं लिखा रहेगा तब भी आपको समझना है H2H+ लिखा गया हो या फिर इसकी जगह पर डाइल्यूट H2SO4 लिखा गया हो, इसका मतलब होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब भी साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या मिलता है मुझे, तो मुझे मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब कि CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में। समझ में आया? तो CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो यहाँ पर हो जाएगा COOH, जिसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, अमोनिया पहले स्टेप में है, सेकंड स्टेप क्या है, हीटिंग है। तो याद रखना मैंने बताया था कि अवॉइड दिस सिली मिस्टेक वाले में, वहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन आया था इसी पर बेस्ड, तो वो जाके देख लेना भाई साहब, यहाँ ऊपर मैं दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक, इसको जाके जरूर देख लेना वहाँ पर क्या मिस्टेक है। तो खैर यहाँ पर अमोनिया के साथ जब हीटिंग रहेगा तो सावधान रहना, केवल अमोनिया रहता है तो प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है, लेकिन अमोनिया के साथ हीटिंग है तो प्रोडक्ट अलग है, ठीक है, दिमाग में रखना, वहाँ मैंने बताया था। खैर यहाँ पर क्या है, जब भी अमोनिया के साथ हीटिंग लिखा गया हो, अमोनिया के साथ जब भी हीटिंग लिखा गया, तो मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट का ट्रिक क्या बताया था, सिंपली करना क्या, अमोनिया को थोड़ा सा ऐसे ओपन करना, अमोनिया को थोड़ा सा ऐसे ओपन करना, HNH2 लिख सकते हो ना, अमोनिया को मैं जो है HNH2 लिख रहा हूँ, यहाँ से OH और इसका H, यहाँ से OH और यहाँ से H, पानी बनकर निकल जाएगा, पानी बनकर निकल जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, हीटिंग जब भी कर रहे हो तो क्या बनेगा, पानी निकल जाएगा, गर्म करते हो तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, दिमाग में रखे रहना, ठीक, हीटिंग करने से पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर H और OH पानी बनकर निकल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, CONH2। तो ये हो गया मेरे पास क्या, बेंज एमाइड, बेंज एमाइड। समझ में आ गया? तो ये था मेरे पास A, ये था मेरे पास B, ये था मेरे पास C। तो एक बात दिमाग में रखना, साइनाइड के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जबकि साइनाइड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, जिसके जिक्र मैंने बेसिक कन्वर्जेंस वाले पार्ट में करा था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करानी KCN के साथ। अभी पहला क्वेश्चन करा था ना कि एल्काइल हैलाइड जब भी दिया हो, KCN हो या फिर NaCN हो, तो वहाँ पर NaCN लिखा गया था, यहाँ पर KCN लिखा गया है। तो सिंपली कुछ नहीं कराते, मैंने कहा था कि जब भी पहले ग्रुप के एलिमेंट हो या फिर 17 ग्रुप के एलिमेंट हो तो बढ़िया इन दोनों क्या होती है, दोस्ती होती है, इन दोनों में बहुत बढ़िया प्यार होता है। तो इन दोनों बहुत बढ़िया भैया क्या होता है, प्यार होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है, क्या निकल लेते हैं, ठीक है। तो Na के साथ अगर कभी NaCl दिख गया तो NaCl भाग लेता है, NaBr दिख गया तो Na के साथ Br भाग लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तो यहाँ पर जो KCN अगर रिएक्शन कर रहा होगा तो यहाँ पर K+CN- है, तो K और Br आपस में कंबाइन करके निकल लेंगे, ठीक है, K और Br आपस में कंबाइन करके निकल लेंगे। तो यहाँ पर जो है CN यहाँ पर आ जाएगा, CN यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर Br की जगह पर क्या आ जाएगा, CN, ठीक है, समझ गए ना। तो दो K Br, क्योंकि इन दोनों में फर्स्ट ग्रुप और 17 ग्रुप बढ़िया दोस्ती होती है, तो ये K और Br आराम से निकल जाएंगे, ठीक, K Br। बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। सिंपली समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास CN, क्या हो जाएगा, CN। अब मेरे पास साइनाइड आ गया। अब साइनाइड तो आ गया, लेकिन मेरे पास पता चलेगा कि ये रिएजेंट क्या है, LiLH4। और LiLH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। LiLH4 क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शंस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन करके क्या बनाएगा, दिमाग में रखना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिडक्शन। रिडक्शन करवा कौन रहा है, तो करवा रहा है LiLH4। तो CN किस में कन्वर्ट होता है, CH2NH2 में। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 और फिर CH2, फिर चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये जो CN है कन्वर्ट हो रहा है CH2 और NH2 में, किसकी वजह से,
तो भैया हो रहा LiLH4 की वजह से। याद रखना LiLH4 की जगह पर आप H2PD भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पेपर में बाय द वे LiLH4 की जगह पर और क्या लिखा जा सकता है, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल भी लिखा जा सकता है, प्लस और क्या लिखा जा सकता है साहब, LiLH4 की जगह पर आप H2PD का भी इस्तेमाल कर सकते हो। H2PD, H2Ni, हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, हाइड्रोजन विथ निकिल, हाइड्रोजन विथ प्लेटिनम, तीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास Cn होता है, ये जो मेरे पास Cn होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में। अब ये जो मेरे पास एमाइड मतलब ये जो मेरे पास अमीन बना, जब भी आपको पता है कि ये मेरे पास कैसा अमीन है, ये मेरे पास है 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन। अब मैंने इसके बारे में भी कहा था भैया कि जब भी 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन हो और एरो के ऊपर क्या लिखा गया हो, HNO2, तो मैंने वहाँ पर बताया था, तो कई बार वो ना एरो के ऊपर NaNO2 प्लस HCl लिखेंगे, और मैंने कहा था कि NaNO2 प्लस HCl की जगह पर वो HNO2 भी लिखेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही है। ये लिखे तब भी सही है, ये लिखे तब भी सही है, मतलब कि HNO2 की जगह पर आपके पेपर में NaNO2 प्लस HCl भी लिखा आ सकता है। अगर सामने कभी भी एलिफैटिक अमीन देख लेते हो, याद रखना पीछे NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब अगर एलिफैटिक अमीन देख लेते हो तो ये जो मेरे पास NH2 ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर उसके बाद यहाँ पर भी रहेगा CH2, और ये जो NH2 था, ध्यान से देखो, ये जो NH2 था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। किस में कन्वर्ट होगा, OH में। किसने करा, तो भाई HNO2 ने। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने डिस्कस कर रखी थी, तो देख लेना यार वहाँ पे, तो मैंने वहाँ बताया था, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ठीक समझ में आ गया ना, तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। कब, एलिफैटिक अमीन हो और NaN2 प्लस HCl लिखा हो या फिर HNO2, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यहाँ पर लिखा है C6H5NO2। C6H5 का मतलब क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। तो फिनाइल ग्रुप कैसे दिखता है, तो ये है C6H5NO2। तो यहाँ पर ये रहा मेरे पास C6H5NO2, केवल इतना पार्ट। अब इसकी खोपड़ी पर मेरे पास क्या है, NO2। इसकी हम लोग क्या करा रहे हैं, मेटल प्लस एसिड के साथ रिडक्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो NO2 है, मतलब क्या करा रहे हैं, Fe प्लस HCl का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप SN प्लस HCl का भी इस्तेमाल कर सकते हो, H2PD का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये दे रखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कराते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर गायब हो जाता है और हाइड्रोजन लग जाता है, तो यहाँ पर बनेगा मेरे पास एनिलीन। ये है मेरे पास नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पर मेरे पास बन रहा NH2 जो कि क्या है, एनिलीन है। क्या है, एनिलीन है, ठीक है, ये है मेरे पास एनिलीन। तो मेरा ए क्या हो जाएगा, एनिलीन। अब आपने इतनी बार पढ़ लिया है कि जब भी मेरे पास एनिलीन हो और खोपड़ी पर NaNO2 प्लस HCl लिखा हो, वो भी मैंने बताया था, NaNO2 प्लस HCl की जगह पर वो HNO2 भी लिख सकते हैं, तो सावधान रहना, ठीक। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, ठीक है, दिमाग में रख लेना। इन दोनों में फ़र्क है। ये है 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन, तो 1 डिग्री एलिफैटिक अमीन दिखेगा तो NH2 को OH में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन ये 1 डिग्री एलिफैटिक नहीं है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो यहाँ पर NH2 OH में नहीं कन्वर्ट होता है, NH2 N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, BDC बनाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में। तो याद रहे भाई कि ये NH2 कन्वर्ट हुआ N2 प्लस Cl माइनस में। टेम्परेचर तो पता ही दे रखे 273 से 278 केल्विन, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो ये जो बी रहा मेरा, ये रहा। अब आपको पता चल गया कि मैंने वहाँ पर लिखवाया था कि जब भी BDC बन जाए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाए, कि H2O के साथ अगर हीटिंग हो, H2O के साथ हीटिंग, तो पानी के 2 टुकड़े करो, H प्लस और OH माइनस, HCl बाहर निकल जाएगा, N2 गैस एक बढ़िया लिविंग ग्रुप, ये भी बाहर निकल जाएगा, तो फिर BDC के ऊपर क्या रहेगा, OH। तो सिंपली क्या बन गया, यहाँ पर बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो मेरे पास, ये है एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शंस करानी है अमोनिया विथ हीटिंग। यहाँ पर
बाकी तो सब देख ही रहे हो, करते कैसे समझते यहाँ पर। तो अभी आपने देखा था सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। सेकंड क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर देखो, जब भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अमोनिया के साथ हीटिंग लिखा हो, तो सिंपली करते क्या है, HNH2 लिखो अमोनिया को, और यहाँ से OH और यहाँ पर H, पानी बना के निकाल दो, एमाइड बन जाएगा। अभी बताया था ना, तो दिमाग में रखना। तो ये है सिंपली, देखो यहाँ पर कराना कुछ नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ। यहाँ से देखो OH और इस अमोनिया का यहाँ पर H और यहाँ पर NH2, अमोनिया को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर OH और H पानी बनकर निकल जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, CH3CONH2। तो यहाँ जो मेरा A होगा वो क्या हो जाएगा, CH3CONH2। ये क्लियर हो गई। इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड, इसे बोलेंगे एसेट एमाइड। क्या बोलेंगे, एसेट एमाइड। क्लियर है ना। अब सुनो यहाँ पर फिर से अभी मैंने कहा था ये जो NaOBr लिखा गया, ठीक है, इसकी जगह पर NaOH प्लस Br2 भी लिखा जा सकता है। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का एक ही मतलब होता है। जब भी NaOH प्लस Br2 लिखा गया हो और यहाँ पर रिएक्टेंट मेरा एमाइड हो, तो समझ जाओ भाई ये कौन सी रिएक्शन, HBD का मतलब क्या हुआ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। हॉफमैन ब्रोमाइड क्या कहता है भैया, CO को उड़ा दो, CO को यहाँ से उड़ा दो। जब CO को उड़ाओगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, बताओ, CH3 और यहाँ पर मिल जाएगा NH2। क्लियर है, दिमाग में रखना भाई। तो इसकी जगह पर ये भी लिखा रहेगा, तो पहचानना NaOBr हो या फिर NaOH प्लस Br2, दोनों का मतलब एक ही है। जब भी एमाइड बने तो CO उड़ जाएगा, ठीक है। तो CH3NH2 बन गया। अब मेरे पास जो ये CH3NH2 बना, इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, NaNO2 प्लस HCl। अभी पीछे बताया था, जब भी NaNO2 प्लस HCl लिखा गया और सामने कौन सी अमीन है, एलिफेटिक अमीन हो, तो क्या करते हैं, ये जो NH2 होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देख लो, मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है। तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो यहाँ पर NO2 प्लस HCl की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, HNO2 भी लिखा जा सकता है। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, खैर ये भी सही है ये भी सही है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो। कई बार एरो में हो सकता है चेंज कर दे, एरो के ऊपर आपने ये पढ़ा, ये लिख दिया जाएगा। मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो CH3 और ये क्या होगा, OH। तो ये था मेथिल अमीन, ये है मेथिल एल्कोहल, CH3OH, और ये CH3NH2 मेथिल अमीन, ये है मेथिल एल्कोहल। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, C6H5NO2। तो अभी तो समझ ही लिया यार, कितने क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर C6H5 का मतलब हो गया फिनाइल ग्रुप। इतना पार्ट केवल C6H5, इसके खोपड़ी पर क्या है, NO2। अभी पीछे रिएक्शन देखा, जब भी लिखा हो Fe प्लस HCl या फिर SN प्लस HCl या फिर इसकी जगह पर H2PD, तो ये NO2 का जो O2 है क्या कन्वर्ट हो जाएगा H2 में, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर Fe प्लस HCl का यूज़ करा गया है, तो ये हो जाएगा एनिलीन। अभी पढ़ा था ना भाई, अभी जस्ट पढ़ा है अभी। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, ये हो गया एनिलीन, अभी बताया था। तो ये हो गया एनिलीन, ठीक है। इस एनिलीन की क्या कराई गई है, HNO2 के साथ रिएक्शन। तो जब भी HNO2 लिखा गया हो, या फिर मैंने अभी कहा था HNO2 की जगह पर NaNO2 प्लस HCl भी लिखा जा सकता है। तो होता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन होता है। अब डाईएजोटाइजेशन होता तो बनता क्या है, तो ये जो NH2 है किस में कन्वर्ट होगा, N2 प्लस Cl माइनस में। तो याद रखना, तो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, N2 प्लस Cl माइनस में। क्लियर है। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है फिनॉल के साथ। C6H5OH का मतलब क्या होता है, फिनॉल। तो भैया इसकी रिएक्शन कराई गई है C6H5OH फिनॉल के साथ। अब यहाँ ज़रा समझ लो, यहाँ पर करना क्या है, सिंपली कुछ नहीं करना है साहब। यहाँ पर आपको, यहाँ देखो सिंपली ये है इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ। अब इसको देखो यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। अब इस पार्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सिंपल था। ये है मेरे पास BDC बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करने फिनॉल के साथ C6H5OH। तो देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है साहब, सिंपल सा पता होना चाहिए। ये है मेरे पास BDC, बनाने दो मेरे को। तो ये है BDC, तो यहाँ पर लिख लो N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर है पॉजिटिव और यहाँ पर है Cl माइनस, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, ये फिनॉल, तो फिनॉल क्या होता है पता है ना, तो फिनॉल देखो यही होता है ना, ध्यान से देखो, ये है फिनॉल,
इतना पार्ट तो C6H5 हो गया, इतना पार्ट तो C6H5 हो गया। यहाँ पर होता है OH, ये होता है फिनॉल। तो फिनॉल के याद रखना पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन को निकालना है, ठीक है। तो फिनॉल के पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को यहाँ पर निकाल देना है। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ से H और यहाँ Cl को गायब कर देना, यहाँ से H और यहाँ Cl को, ध्यान रखना पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को, फिनॉल के पैरा पोजीशन का। तो किसी भी फंक्शन को जस्ट सामने वाला क्या होता है, पैरा पोजीशन। तो इसके जस्ट यहाँ वाली जो पोजीशन पे आपको पता है कि हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। हर जगह पर हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन मुझे हाइड्रोजन कौन सी टच करनी है, पैरा पोजीशन के। तो सिंपली यहाँ से H और Cl निकाल देना, और जो बनने वाली चीज़ होगी क्या होगी, उनके बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट कर देना। चलो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर हो जाएगा एन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हो जाएगा एन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये, फिर इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा OH। इन दोनों को यहाँ से कर देना गायब, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब ये जो बना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, N2 के लिए। तो एजोबेंजीन, समझ में आया, एजोबेंजीन बन गया। क्लियर है। तो दिमाग में रखना ये ऑरेंज कलर का डाई है, ऑरेंज क्या है, डाई है, समझ गए। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गई होंगी बातें, क्या करना था।